So once again, good morning all of you, and today we will discuss about some topics related to tense, and we have already done few tense in our last two or 3 day class. First day class we are discuss about what is the tense and their types and why we are taking the name of the tense, all type of tense. The second day we was discuss about present indefinite tense, then present continuous tense in last class. So which topic? Today we will discuss present perfect tense. So before starting this tense, I some sentence related to previous classes. Like I have you some task to you. Do you know what is the task of today class? तो ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं. अच्छा, मतलब ऐसा वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करते हो कि नहीं करते रहते हो? मैं चीज देखने के लिए चीजें मतलब बोल रहा था. आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हो जी सेंटेंस में इस चीज को आप कन्वर्ट करने के लिए अपने से बोलने में? कितने लोग कर चुके हैं खुद से आप बोलने में? प्रैक्टिस सेशन अपने से करते हो? कुछ लोग का हैंड राइज हो रहा था, मतलब कुछ लोग अपने से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं. तो आपका मतलब प्रैक्टिस में, हैबिट्स में तभी आएगा जब चीजें आप इसको बोलने में लाओगे. तो बोलने में कैसे लाना है? पहले तो लिख कर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बोलकर प्रैक्टिस करना है. तो आप भी मतलब चीजों को, जो भी आप चाहते हो बोलना, वो चीजें बोल पाओगे. अगर ये चीजें आप लोग सामने में रहते तो थोड़ा सा और अच्छा से क्लासेस हो पाता. बट कोई नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पास अच्छे से नहीं हो सकता. बस एक चीज बस मिसिंग होता है. क्या पता है? कनेक्शन जो रहता है ना, बॉन्डिंग. स्टूडेंट्स लोगों के बीच में मतलब जो बॉन्डिंग होता है. मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था तो उसमें मतलब मेरे को एक चीज अच्छा लगता था कि कुछ ही टाइम के अंदर में अपन एक दूसरे से अच्छे से कनेक्शन हो पाते थे ना, बॉन्डिंग अच्छे से रह पाता था. जिसमें से जैसे बोल सकता हूँ कि एज अ फैमिली मेंबर्स टाइप. ठीक है, तो वैसा चीजें होती थी. तो 1 महीने के अंदर में ही मतलब बहुत कुछ चीजें मतलब अपन ग्रो कर पाते थे. ठीक है, सामने वाले को समझा पाते थे, फिर उसके बाद समझ आता था कि उनको क्या चीज में प्रॉब्लम्स है ऐसा करके. तो उनको हर एक तरीके से फिर सॉल्व करने की कोशिश करते थे. बट यहाँ पास ये चीजें दिक्कतें होती है, मेरे को अब पता नहीं चलता है. ऐसे में फिर चेहरा देख के भी पहचान जाते हैं कि किसको क्या चीज की, किसको कितना समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है सर के. अब यहाँ पास किसी के चेहरा नहीं दिख रहा है मेरे को, और ना ही पता चलता है कि किसको कितना चीजें समझ आया है. सो ये सब चीजें थोड़ा सा लगता है. बट फिर भी ट्राई करते रहता है क्वेश्चन के थ्रू पूछने का और समझने का कि किसको क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा करके. तो इस यहाँ पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनेगा. आप अपने से सीखोगे. अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. फिर उसके बाद मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ तो बताऊंगा ही, ऑब्वियस बात है. ठीक है जी. एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए कुछ टास्क दिए थे जो आप लोग किए होंगे. कौन कौन किए हो बताओ? हैंड राइज हो रहा है रितु, शालिनी एंड हेमलाल. अच्छा हेमलाल, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे तो आपने रिकॉर्डेड क्लास देखे? सर अच्छा हेमलाल, आप जो बोले मेरे को सुनाई नहीं दिया जी. मे बी आपका जो माइक रहा होगा, एक सेकंड मेरे को आवाज को बढ़ा दे दो. हाँ, आप बोलिए. हाँ यस सर, देख लिए. देख लिया ना? तो क्या चीजें हुआ बताइए. आप तो अटेंड नहीं किए थे, लेकिन क्या चीजें की हम लोग? सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे. और उसमें क्या चीजें सीखने मिला? उसको तो पहले से आप जानते हो, बट उसमें क्या चीजें सीखने मिला आपको? सर उसमें जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा कंटिन्यू हो है. रहा है. ओके. तो उसको प्रैक्टिस कैसे करना है? उसको क्या चीज आपको पता चले, उसको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? सर जैसे कि आप बोले थे, जो भी डेली रूटीन में हो रहा है, जैसे मैं गुड मॉर्निंग में ये कर रहा हूँ, आफ्टरनून में ये कर रहा हूँ, उसको सेंटेंस बना के सबसे पहले आपको वर्ब लिख लेना है, सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद वर्ब चेंज कर करके सेंटेंस बनाना है. हाँ, एक तरीका था. और चीजें बोला था कि जो भी काम तुरंत तुरंत कर रहा है उसको उतना ही टाइम बोल दो, ऐसे भी बोला था. जैसे कि जो भी काम कर रहे हो मतलब उसी तुरंत बोल दो. पेन उठाया आपने, मैं पेन उठा रहा हूँ, ऐसा करके एक सेंटेंस बोलोगे. ठीक है, तो डायरेक्ट बोल ही दो ना उसको. और उसको लिख रहे हो, पेन को किस लिए उठाए हो? लिख रहा हूँ. अब कुछ लिख रहे हो ना, तो लिख रहा हूँ ऐसा करके बोल दिए. मैं लिख रहा हूँ, ऐसा हो गया. या फिर मैं सोच रहा हूँ.
क्या बोलेंगे इसको? चलो ठीक है, बताइए जी हेमराज, मैं सोच रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे। आई एम थिंकिंग। आई एम सॉरी सर, थिंकिंग थिंक बोलेंगे कि आई? आई एम हाँ, थिंकिंग। नहीं सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। आपने सॉरी बोला, क्या चीज के लिए सॉरी बोला? सर थिंकिंग नहीं आएगा, स्टेटिव वर्ब में पढ़े हैं तो स्टेटिव है क्या तो। आएगा? क्या आएगा जी? थिंक नहीं आएगा तो? आई एम थिंकिंग नहीं आएगा सर तो क्या आएगा बताइए? सर ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर थिंकिंग आएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आई थिंक रहेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज, आप बताइए, ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दीजिए। सर जैसे कि आई मैं एम आपके बारे में थिंकिंग सोच आप। रहा हूँ। हाँ। आई एम तो सर थिंकिंग अबाउट उसमें, यू, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, तो सर उसमें काम हो रहा है इसीलिए वो डायनामिक हो जाएगा, तो फिर वहां पास थिंकिंग लगा सकते हैं। अच्छा। अ, और थिंक मतलब ऐसे नॉर्मल कैसे बोलते हैं फिर ऐसे में? सर नॉर्मल में थिंक ही बोलेंगे क्योंकि उसमें कोई काम नहीं होता, ये परमानेंट काम है, ये परमानेंट है। अच्छा, ओके। तो मैंने इसी चीज को आप लोग को रिसर्च करने के लिए बोला था, देखने के लिए बोला था कि क्या क्या होता है स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक्स वर्ब। मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, और मैंने कुछ रूल्स सिखाया था, उसको आपको देखोगे तो आपको याद आ जाएगा सारी चीजें कि क्या क्या होती है उसमें ऐसा करके। तो सेंस था, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेट को बताते रहता है, और साथ ही साथ ऐसे एक्शन को बताते रहता है जो परमानेंट एक्शन हो, ठीक है ना। और डायनेमिक क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट रहता है। आप लोग देखोगे तो आपको और एक बार याद आ जाएगा। कितने लोग देखे हो जी, अपने से ढूंढे हो, जो चीजें क्लास में बताया था उसको पढ़े हो? ठीक है, कुछ लोग देखे हैं। हाँ, तो रितु आपको क्या पता चला स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। स्टेटिव वर्ब में ना सर फिक्स रहता है और वो कार्य जो है वो परमानेंट होता है, हम्म। फिक्स रहता है। और डायनेमिक वर्ग में क्रियाशील रहता है, गतिशील रहती है, और वो कार्य टेम्पररी होता है। हम्म। ओके, कैसे टाइप का आप एक्सप्लेन करोगी, कोई एग्जांपल्स? स्टेटिव फिक्स जैसे कि हम लोग रोज उठते हैं, ये तो फिक्स है ना सर। रोज उठते हैं और फिक्स्ड है, ऐसा बोल रहे हो आप? तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं उठ रहा हूँ? बोल सकते हैं। तो फिर उसमें आई एम गेटिंग अप नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो कनेक्शन कहाँ हुआ आप जो बोले उसका? ठीक है जी, आप शायद चीजों को थोड़ा सा और बारीकली रिसर्च करोगे तो आप किए होगे, मेरे को पता है, बट यहाँ पास आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। मैं और बाकी लोग से जानना चाहूंगा। और कौन देखे हो जी स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब की क्लास को? हिमलाल, हाँ बताइए हिमलाल। सर स्टेटिव वर्ब में जो काम रहता है वो फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है। हम्म। हम्म। और सर जो डायनामिक वर्ब है उसमें फिक्स नहीं रहता, परमानेंट रहता है, कुछ समय के लिए रहता है वो। जैसे कि एग्जांपल, हम्म। आप कहीं पास जा रहे हो तो फिर कहीं पास स्मेल आ गया किसी फूड का, तो हम्म। उसको आप चाह के सूंघ रहे हो, वो आ गया, आपके कार्य हो गया वो, यहाँ एक्शन की हम्म। जरूरत नहीं पड़ी, आप ऑटोमेटिक हो हम्म। गया वो काम। तो उसको हम्म। बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। और यदि आप हम्म। सूंघ रहे हो चाह कि आस-पास में कौन सा खुशबू आ रहा है ऐसे करके, तो फिर वो हम्म। जो चाह के कार्य को डायनामिक वर्ब बोलते हम्म। ठीक है, हाँ यहाँ पास तो सही हो इस पॉइंट पे, बट इसको एक, हाँ एक एग्जांपल, वो तो मैं क्लास में बताया भी था वाले एग्जांपल को, लेकिन दूसरे तरीके से बताया था। ये आपका सेंस के थ्रू हो गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें था सेंस के ही अलावा, छोड़ हैं। और बहुत कुछ चीजें था इसमें। ये तो यस पांच सर, सेंस की सर बात इसमें कर रहे हो ना आप?
सेंस क्या, जैसे यस क्लियर देखना, टेस्ट स्मेल। जवाब फील करना, बहुत सारे था स्टेटिक वर्ब में भी। ठीक है जी, कोई नहीं, आप ट्राई किए, हाँ सही थे, बट इसमें और कुछ चीजें एड ऑन की जरूरत है। तो एक काम यस करते हैं, अभी इस चीज को मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अब बाकी है। हाँ, हिना माइक, कुछ बोलना चाहते हो हिना? वॉइस ब्रेक हो रहा था सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा तो डिस्कशन ओके, तो मैं इवनिंग क्लास लगाता हूँ डाउट के लिए और उस टाइम डिस्कस करेंगे आज के लिए बस, ठीक है ना? तो आप कितना टाइम लगाएं, आप बताओ, टाइमिंग बताओ, कोई भी टाइम अपने से बताओ, आफ्टरनून या फिर इवनिंग, कोई भी टाइम बताओ एक मेरा। अच्छा, डाटा नहीं चल रहा है, इस वजह से मतलब मेरा वीडियो भी आप लोग तक प्रॉपर नहीं गया होगा ना? अब सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग अपना जो टेंस का क्लास चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, और जिस चीज के लिए मैं आप लोग को टास्क कर दिया हूँ, क्योंकि इस चीज को मैं ऑलरेडी टीच कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से किया था और उसके लिए प्रॉपर टाइम लिया था मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस क्लास को फिर से दोबारा देखिएगा और हर एक एग्जाम्पल को देखकर समझिएगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने से और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लास लगाएंगे, सॉरी डाउट डाउट सेशन लगाएंगे, आफ्टरनून में लगाएंगे। बताइए कितना टाइम लगाएं आफ्टरनून में, आप लोग बताओ। उतना टाइम फिर मैं इस टॉपिक में दोबारा आकर डिस्कस करके उसको आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप लोग पहले ढूंढ कर आओगे, उसके बाद मैं रिसर्च करके बताऊं और बताऊंगा अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ पास अभी आगे की क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप लोग बताइए जी, टाइमिंग बताइए पहले। आफ्टरनून में कितना टाइम डिस्कशन करें उस चीज का, डाउट आप लोग का इस चीज में डाउट है उसको, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब में। टाइमिंग में मतलब बताता हूँ, आप लोग बताना इसमें कितना से कितना टाइम सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बताइए। 1 से 4 के बीच में मतलब कौन सा टाइम अपने से मतलब आप लोग को लग रहा है, बताओ। 3 वोटिंग से करते 4। हैं। 3 से 4, अच्छा कौन बोले जी? रितु बोल रही है, ओके। कितने लोग चाहते हैं कि 3 से 4 होना चाहिए आज का डाउट क्लास, जो आप लोग को डाउट हो रहा है उसमें? सामने भी है, भी कर रहा है, ओके। मतलब सब मैक्सिमम लोग उस टाइम पे रेडी हो रहा है, तो ठीक है, तो फिर 3 से 4 मतलब हो जाएगा। ओके, तो 3 से 4 बजे आप लोग क्या करना, उस टाइम उससे पहले रिसर्च करके आना अपने से, और उस क्लास को क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका है, अपना टाइम दिया था उसमें स्पेशली, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो आप लोग अपने से फिर से एक बार दोबारा टाइम दीजिएगा। मेरे को पता है हेमलाल ने दिया था, बट बाकी लोग को भी बोल रहा हूँ कि अपने से एक बार पूरा टाइम दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या है स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब्स, और इसको यहाँ पास मैं क्यों ला रहा हूँ, उसका रीजन भी है, ऐसा नहीं है हवे में नहीं बात कर रहा था वहां पास। कंटिन्यूअस में आप लोग को इस वजह से याद दिला रहा हूँ क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस बन जाता है, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज कर देगा फ्यूचर में, इस वजह से उसको अभी खत्म कर देंगे कंफ्यूजन को, क्योंकि हम लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं इस वजह से। तो एक बार उसको देख के आइएगा, मतलब देख के आना, फिर उसके बाद हम लोग आपको कंप्लीट कर देंगे। अब आगे बताते हैं क्लास आज का जो है, आज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कशन के लिए मैं आप लोग को फिर से दोबारा वही बताऊंगा, स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद आप लोग को वर्ब्स पूछते जाऊंगा, वर्ब्स के बाद सीधा सेंटेंस बनते जाएगा। तो इसमें डिस्कस करने से पहले परफेक्ट वर्ड का हम लोग पहले डिस्कशन किए थे, टेंस में नहीं, ओनली परफेक्ट वर्ड का डिस्कशन किए थे। परफेक्ट वर्ड का पार्ट आप स्पीच में अपन डिस्कस किए थे, तो पता चला था ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन का क्वालिटी बता रहा है। और एक चीज और पता चला था, ये एडवर्ब भी है। दोनों चीजें पता चला था, कैसे आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। कोई पर्सन परफेक्ट है, पर पर्सन कैसा है करके पूछ रहे हैं, परफेक्ट है पर्सन, ठीक है। उसका काम कैसा है, वो काम कैसे करता है, परफेक्टली करता है। तो हम दोनों चीजें बता रहे हैं। तो एक वर्ड है परफेक्ट, इसको हम लोग यहाँ पास यूज कर रहे हैं, कहाँ पास, टेंस में अपना। याद आ गया, ये चीजें मैंने
कितने लोग को याद आ गया ये वाला चीजें? नाम क्यों रखे थे सर के बता रहे थे उसमें? हाँ, क्या हुआ सामने, कुछ बोलना चाहते हो आप? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे ठीक से? सुनाई नहीं दे रहा है? कितने लोग को सुनाई नहीं दिया जी? किसी को भी सुनाई नहीं दिया? ओ शिट। एक सेकंड, मैं अपना राउटर को बाहर में रखता हूँ। बाहर में इस वजह से नहीं रखा था क्योंकि पानी वगैरह गिर रहा है ना, अभी भी रेनिंग हो रहा है, तो बीच बीच अभी शांत है ना, फिर से कुछ मिनटों बाद फिर गिर जाता है, इस वजह से राउटर को बाहर में रखा नहीं था, ताकि आपकी क्लास अच्छे से चले। अब बताइए जी, आवाज आ रहा है क्लियर? चीजें सब क्लियर है? सर
ठीक है, तो क्लास को आप कंटिन्यू करें फिर। तो मैं अभी लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया, बताइए आप लोग, याद दिलाइए मेरे को। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को ऑफ करता हूँ, उसके बाद पीडीएफ को ओपन करता हूँ, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दिक्कत नहीं है ना, अब मैं अपने राउटर को बाहर भी रख दिया हूँ, तो आवाज अच्छा आना चाहिए। अच्छा आ रहा है, क्लियर आ रहा है? ठीक है। अगर किसी को दिक्कतें होगी तो आप लोग बता सकते हो। कितने लोग को दिखाई दे रहा है पेज? लगभग अप्रॉक्स लोग हैंड राइज कर चुके हैं, मतलब सबको दिख रहा है। पहचानने के तरीके यहाँ पास देखो जी ध्यान से, मैंने यहाँ पास इस चीज को बता रहा था आप लोग को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे कलर क्या दिख रहा है आप लोग को, कलर बताइए। मैं रेड यूज कर रहा हूँ, आप लोग को ब्लैक रेड दिख रहा है कि ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैक, अच्छा मैं रेड यूज कर रहा हूँ लेकिन ना, कोई नहीं, क्योंकि इसमें भी एक मिस्ट्री बना हुआ है इस वजह से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने परफेक्ट वर्ड को आप लोग को बता रहा था। हम कोई बोलते हैं नॉर्मली परफेक्ट वर्ड कहाँ यूज करते रहते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छा परफेक्ट बन चुका है, कैसे बना है मेरे को भी बताओ, ऐसे करके बोलते हैं। या फिर कोई आप काम को परफेक्ट करते हो, कैसे कर लेते हो? तो इन जनरली हम लोग ऐसे यूज करते रहते हैं परफेक्ट वर्ड का, ठीक है। आप परफेक्ट हो, हर काम अच्छे से कर लेते हो, ऐसा करके। बट सेंस यहाँ पास यूज करने का कुछ और रीजन है। समझते हैं क्या रीजन है, पहचानने का तरीका से समझ आ जाता है अपने को। कोई काम जो है, टेंस क्या बताता है, टाइम को बताते रहता है, कोई एक्शन को बताते रहता है, ठीक है। एक्शन हो रहा है उस चीज को, ऐसे वाले सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस जिसमें काम हो रहा है और काम क्या हो, कंप्लीट हो चुका है, बचा नहीं है। आप यहाँ से कहीं जा रहे थे और यहाँ पहुंच चुके हो, अब वो काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। ऐसा हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास अगर बंद कर दूंगा तो क्लास पूरा हो जाएगा, क्लास पूरा हो चुका रहेगा, तो इस वाले सेंस में परफेक्ट ऐसे बोलेंगे। ये सेंस तो आपको समझ आ गया थोड़ा सा शॉर्ट में। आप खाना पका रहे हो, खाना बन गया, तो आप बोलोगे परफेक्ट हो गया। अभी भी बचा था तो तब तक नहीं बोलोगे, जब तक बना रहे थे तब तक नहीं बोलोगे। इन जनरली आप डेली खाना बनाते हो तो बोल दिया मैं खाना बनाती हूँ, वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आप उस काम को, अब आज जैसे बनाना शुरू कर दिए तो आप उस काम को करना शुरू किए, तो कर रही थे तब तक हो गया था वो चीजें, कंटिन्यूअस में था। लेकिन अब वो काम फिनिश हो चुका है आपका, तो अब होगा परफेक्ट में आ गए हैं आप, ठीक है। परफेक्ट अब कितने लोग को समझ आ गया? अब इसमें आगे बढ़ूंगा मैं थोड़ा सा, एक सेंस क्लियर हुआ, इसके बाद स्ट्रक्चर में आऊंगा मैं। अब स्ट्रक्चर बताऊंगा जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहचानने का तरीका यही रहता है, हिंदी सेंटेंस में अगर मैं बोलता हूँ आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा करके, या फिर आ है, ई है, ए है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए किसमें बात हो रही है। ऐसे ऐसे ही समझ आ जाएगा, सुनोगे तो। जैसे सेंटेंस को बताता हूँ, आप सुनोगे तो जान जाओगे। मैं पढ़ चुका हूँ या फिर मैं पढ़ा हूँ, दोनों में मीनिंग वही आ रहा है। मैं आ हूं बोलूं या चुका हूं बोलूं, मेरी मर्जी, ठीक है। सेंटेंस हम लोग दोनों तरीके से यूज करते हैं। क्या आप पढ़े हो, ऐसा करके मैं पूछता हूँ, हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे बोलोगे? नहीं मैं नहीं पढ़ा हूँ। आ हूं बोले एक बार, पढ़ा हूँ, पढ़ी हूँ, बैठी हूँ, खाई हूँ, घूमी हूँ, या फिर घूम चुका हूँ, खा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, ऐसा, ठीक है। तो कितने लोग को ये चीजें क्लियर हो रहा है? पहचानने का तरीका जरूरी नहीं है। आप लोग क्या यूज करते थे स्कूल टाइम में, सिर्फ इतना यूज करते थे ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला बस। क्या इस वाले चीज को यूज किए थे? कितने लोग यूज किए थे जी? कुछ लोग किए भी रहे होंगे, मेरे को पता है। कितने लोग यूज किए थे बताइए? पहले इसमें पूछता हूं मैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं तक बस कितने लोग यूज किए थे? इससे मतलब आगे बढ़े थे पहचानने का तरीका में?
अच्छा, इसमें सब लोग जानते हैं। लेकिन ये भी तो होता है, इसको नहीं जानते थे जी? कितने लोग नहीं जानते थे? आ है, ई है, ए है वाला चीज़ों को? फर्स्ट टाइम जान रहे हो? अच्छा। कुछ लोग पहले से जानते हैं, कुछ लोग हैंड राइज़ नहीं किए मतलब ठीक है, अच्छी बात है जी। निधि आप पहले से जानती थी? यस सर। हाँ, ओके। हिना और आप? नहीं सर। ठीक है। तो सबका वेरी कर रहा है, तो जो लोग नहीं जानते थे उन लोग अभी जान जाओ, और जो लोग जानते थे उनके लिए तो बढ़िया है जी, ठीक है। अब उसको तो बोल दिया लड़का है के लिए, अब लड़की वाला अगर सेंस में रहेगा, चुका है, चुकी है, या फिर ई है, ऐसा वाला सेंस में रहेगा। जैसे कि मतलब एक्शन को बोलते हैं बहुत सारे एक्शन। मैं उठ चुकी हूँ ऐसा करके बोल रहे, या फिर मैं उठी हूँ। दोनों काम हो चुका है अगर बता रहे हैं किसी को तो। या फिर दूसरा काम बोलता हूँ मैं, काम जैसे कि अपने से उठा लेते हैं जी, और क्या काम उठाऊं मैं? सुनना, गाना सुनना। मैं गाना सुन चुकी हूँ, मैं गाना सुनी हूँ। हाँ, मैं भी। क्या गाना सुने हो आपने ऐसे? हाँ, मैं सुन चुकी हूँ पहले से। हाँ, मैं सुनी हूँ गाना को, ऐसे क्या आप बोल रहे हैं? तो ये काम हो चुका है, चुकी है ऐसे। या फिर हम गए थे नीचे में डाल रहे हैं, फिर हम जा चुके हैं। हम यहाँ तो जा चुके हैं पहले से। हम यहाँ गए थे। मीनिंग वही है अगर देखा जाए तो। और ये काम दोनों में फिनिश हो चुका है, तो ऐसे सेंस रहेगा। ठीक है, ये हो गया सेंस का काम। अब आते हैं इसमें वर्ब का क्या रोल रहता है, क्योंकि हम लोग को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है तो वर्ब ऑब्जेक्ट सभी में यूज होते रहता है। लेकिन अपना मेन क्या चीज हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है, हमको याद क्या चीज करना पड़ रहा है? हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। ठीक है ना? यही चीजें बस, हर चीज में वेरिएबल है, बदलते जा रहा है। तो इसमें हैज और हैव यूज होगा, और हैज अपना यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और उसके बाद हैव, बाकी रेस्ट ऑल सभी के साथ। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, दिस दैट, या फिर और उसमें और ऐड कर देता है, एडवांस ऐड करते हुए यूर ब्रदर, ऐसा करके बोल दिया तो इससे भी समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सर फिर से दस आवाज क्लियर नहीं आ रही। हो जाएगा। अच्छा, किसको किसको नहीं सुनाई दिया, मैं अभी बता। हिमला था किसी को है जी? कहाँ पास से नहीं सुनाई दिया, सर नहीं। बता दो मेरे को। कहाँ पास से सुनाई नहीं दिया? सर यू आर क्या बोल रहे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर का एग्जांपल दे रहे थे। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। पर्सन सिंगुलर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। राउटर तो लगा, अब राउटर भी धोखा दे रहा है, अब मैं कैसे करूं उसमें? जैसे क्या ये आवाज ब्रेक होकर आ रहा है? यस सर, अभी भी ब्रेक होके आ रहा है। क्या करूं बताइए आप लोग, फिर इसके लिए ठीक है, एक बार देखते हैं। नहीं होगा तो फिर पोस्टपोन कर सकते हैं क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आवाज नहीं सुनाई देगा तो क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होगा। करता हूँ फिर से दोबारा, अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर क्लास को ऑफ कर देंगे। मैं अपना लोकेशन चेंज करता हूँ, जिससे चल जाता है जा करके से।
अगर आवाज आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर भी ट्राई। तो अब मैं अपना आ चुका हूँ छत पे, और यहाँ पास तो चलना ही चाहिए, नहीं चलेगा तो अब बता देना। आवाज आ रहा है? वेदर अभी देख रहे हो ना पीछे का सीन कैसा है? ये आवाज पूरा क्लियर, लेकिन सामने में रखा रहता फिर मेरे को हाथ पे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। आवाज आ रहा है अभी? कोई बता दो। हैंड राइस हो रहा है, मतलब आ रहा है। मौसम तो अच्छा है, बाहर निकला हूँ तो अच्छा लग रहा है। बैकयार्ड तरफ जाऊंगा तो उधर का सीन, लेकिन आज गीला है, नहीं जा सकता। हाँ ओके, अब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अब बताना, क्योंकि फाइल जैसे ओपन होता है उसके बाद चीजें दिक्कतें होती है ना, तो इसको हम अपन चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर फाइल की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर नहीं होगा ना, सुनाई नहीं देगा, तो क्या करना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद अपन काम करेंगे आगे का। कितने लोग को दिखाई दे रहा है ये? ओके, ऑलमोस्ट सभी को दिखाई दे रहा है। दिनेश, दिनेश आपको नहीं दिखाई दे रहा जी? दे रहा सर। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस है। बनता है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो हटा भी सकता हूँ इसको मैं। हैश और हैव का यूज होगा इसमें। कौन से सब्जेक्ट के साथ हैश यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट के साथ ये भी पता होना चाहिए आपको। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैश लिखा, और बाकी सभी के साथ फिर हैव लिखा हूं। जैसे कि आई के साथ हैव यूज होगा, वी हैव यूज होगा, यू हैव यूज होगा। ठीक है ना, रेस्ट आल में आता है चीजें, इस वजह से दे, इसके साथ भी आपका हैव यूज होगा। फिर बच गया कौन लोग? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है आपका ही, सी, या फिर इट हो गया, या फिर दिस दैट, या फिर किसी का एक का नाम हो गया सिंगुलर का, या फिर सिंगुलर कोई चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मोबाइल, एक मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे ऐसा। ठीक है ना, तो इस टाइम पे हैश यूज होता है। तो आपको ही और सॉरी हैश और हैव का पता होना चाहिए। ये चीजें तो अपना बहुत पहले क्लास में बताए थे अपन, उसको यहाँ पास मैं शॉर्ट में रिविजन बस करा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज है इस वजह से। कंटेंस आपका बनता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखें, सब्जेक्ट वर्ब, जैसे कि बाकी क्लास में पढ़ते आए हैं वैसे ही इसमें। सर वॉइस ब्रेक अब हो आप लोग रहा को है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बोलूं जी, अब मैं सर आप क्या बोल ट्राई रहे तो हैं? चीजें। स्क्रीनशॉट लिए थे? कितने लोग स्क्रीनशॉट लिए थे? उसी से काम चलाएंगे, आप याद रखिएगा, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा है ना, दिखता है। अफर्मेटिव में करता है, उसमें बनता है जैसे बाकी सेंटेंस बनता है वैसे ही बनता है इसमें भी, लेकिन अफर्मेटिव का बता रहा हूँ ना। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या था सब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपका था हैश और हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप लोग को मैंने बोला था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगा इसमें। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग प्रिपेयर किए, आप लोग उसमें
फिर से पढ़ रहे हो ना कि नहीं पढ़ रहे हो? चारों फॉर्म को आपको जानना जरूरी है बोला था। तो आज के लिए मैं टास्क दिया था, थर्ड फॉर्म को आपको देखना है ऐसे। जैसे ओपन है तो ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपन, ठीक है वैसा। या फिर मैं बोलता हूँ और दूसरा चीज, ईट है तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट एट ईटेन ऐसे करके बोलते हैं वैसा। तो अब आते हैं अपना एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैं पूछते जाऊंगा, आप एक एग्जाम्पल मैं अपने से बताता हूँ। अब तो मैं बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में भी मतलब आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ऐसे सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है कि सुनाई नहीं देता है। या फिर मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ तो भी सुनाई नहीं देता है। तो इससे अच्छा है ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं। क्लास को जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है इंटरनेट का, इस वजह से। तो समझते हैं जी ध्यान से, तो सुनिएगा। पहचानने का तरीका तो आपको पता चल ही गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। सेंटेंस लेता हूं मैं अपने से। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा करके बोल रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं, सेंटेंस है, सिंपल सा एक लाइन में बोल रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है। मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्शन कौन कर चुका है? मैं कर चुका है। तो आई अपना बन गया। आई के साथ अब क्या यूज होगा? हैस और है में अपने को पता है हैस यूज होगा, ठीक है। आई सॉरी गलत बोल दिया, हैव यूज होगा। आई हैव हो गया। अब इस हैव, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी? कौन बताओगे? टॉट 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 होता है। टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब क्या पढ़ा चुके हो? क्वेश्चन करोगे तो कैसे बोलोगे आप लोग? क्वेश्चन में पूछोगे ना, आप क्या पढ़ा चुके हो? तो मैं यस नो में तो आंसर दे नहीं सकता, तो इसको मैं अफर्मेटिव में बनाता हूँ। अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? व्हाट हैव यू टॉट, ऐसे करके पूछोगे मेरे को, तो मैं बोलूंगा, फिर से दोबारा आप लोग को बताऊंगा, आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा चुका हूँ। या फिर आई हैव टॉट अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट टॉपिक इज स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा बना दिया, चलो ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उत्तर नहीं बोलता, सीधा छोटा छोटा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ऐसा वाला, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पार्ट की जरूरत ना पड़े, ऐसा वाला बनाते हैं। अब रीड का तीनों फॉर्म देखे होगे, रीड, रेड, रीड। शकल सेम रहता है लेकिन बोलने का तरीका ऐसा रहता है। तो इसमें आ रहा है मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसा वाला सेंस में। या फिर आप पढ़ चुके हो, ऐसा कि ये चारों फॉर्म में यू से बना रहे हैं अब इस बार, ठीक है। यू से नहीं बोलता हूँ, चलो ठीक है, वह पढ़ चुका है करके बोल रहा हूँ, ही से बना रहा हूँ, ठीक है। वह पढ़ चुका है, ही हैज रीड। अब मैं बोलता हूँ वह बुक पढ़ चुका है, ही हैज रीड अ बुक। अब इसके बाद इसको अपन निगेटिव में कैसे बनाएंगे? ही हैज नॉट रीड अ बुक। रीड मतलब थर्ड फॉर्म वाला यूज कर रहा हूँ, याद रखिएगा। थर्ड फॉर्म में भी रीड बोलते हैं इसको, मैं फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। अब इसका मैं क्वेश्चन में बनाता हूँ, वह क्या पढ़ चुका है, ऐसा करके बोलते हैं। यस और नो में आंसर तो नहीं दे पाएंगे इस टाइम पे। अगर मैं बोलता इसमें क्या वह पढ़ चुका है, तो हाँ हाँ और नहीं में आंसर दे पाएंगे। पहला वाला बनाता हूँ, क्या वह पढ़ चुका है, ऐसे बोल रहा हूँ, तो यस नो में आंसर दे पाओगे। तो कैसे बनेगा ये? हैज ही रीड, क्या वह पढ़ चुका है, हैज ही रीड। पहले धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल दूंगा तो आप लोग को लगेगा कि क्या बोल दिया। स्लो मोशन में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ा है, सॉरी, क्या वह नहीं पढ़ा है, ऐसे बोल सकता हूँ, आ है सर की, ठीक है, सेंस। या फिर क्या वह नहीं पढ़ चुका है, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको? हैज ही नॉट रीड। देखो मैं सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज किया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप स्क्रीनशॉट लिए उसको जाकर चेक करते रहो, वहां से आपको समझ आ जाएगा। हैज ही नॉट रीड, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बोलने में तो क्वेश्चन मार्क को अलग से नहीं बोलते हैं, लेकिन लिखने की जब बारी आएगी तो वहां पास लिखना जरूरी रहेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। कि क्वेश्चन मार्क से ऐसा हो जाता है सर, बोलो यस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाओगे तो लिखने के टाइम आएगा तो क्वेश्चन मार्क को लिखना रहेगा। लेकिन अपन बोलते हैं तो इसमें एक्सप्रेशन आपका सब चीजें बता देता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा करके, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा करके, जैसे उस टाइम में बोल रहे थे ना। अब इसमें क्या होगा? आप क्या कर चुके हो, ऐसा करके बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा? व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हो। तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। इसमें आंसर आप बताओगे मैं क्या कर चुका हूँ, हाँ मैं क्या कर चुका हूँ। फिर आप बताओगे मैं क्या क्या कर चुका हूँ, उसका लिस्ट बताओगे।
व्हाट ऑल हैव यू डन, आप क्या क्या कर चुके हो, ऐसे करके मैं पूछता हूँ। तो इसका आंसर क्या कैसे कैसे आएगा जी, अगर आप मेरे को ऐसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, या फिर अलग अलग सेंस में बताते जाऊंगा। और हर बार डन डन करके बोलना सही नहीं रहेगा, तो उसके अच्छा से उस काम को ही बता देता हूँ ना। आई हैव लिसन, मैं सुन चुका हूँ, या फिर लिसेंट बोलते हैं उसको, टी लग जाता है, या फिर लिसन, दोनों तरीके से मैं देखा हूँ बहुत सारी जगह में, इस वजह से दोनों यूज कर रहा हूँ इसमें। आप लोग कौन सा वाला टाइप देखे हो, लिसन का थर्ड फॉर्म, टी वाले, लिसेंट? कोई सुन रहे हो जी कि मैं ही अकेले भूत टाइप का बोले जा रहा हूँ? ठीक है। अब आप लोग की बारी आती है, अब आप लोग से मैं टेस्ट लेता हूँ और क्वेश्चन करते चलते हैं और बताते जाना इसका आंसर, ठीक है ना? बड़ा आसान आंसर रहेगा क्वेश्चन, बस चारों फॉर्म में अपना रहेगा कन्वर्सेशन डिस्कशन, जैसे कि हर दिन होता है, इसमें आपका माइंड को ट्रेन करते हैं। तो मैं पहले किसी से पूछता हूँ, किसी को भी उठा लेता हूँ। स्ट्रक्चर समझ आ गया ना? स्ट्रक्चर में अब दिक्कत नहीं है ना? कितने लोग को समझ आ गया स्ट्रक्चर क्या है? मैं स्ट्रक्चर पहले बताने की कोशिश कर रहा था, जो थोड़ा देर पहले इमेज दिखाया था वही स्ट्रक्चर था, उसी को अभी बताया हूँ मैंने। हिना, आपको समझ नहीं आया है? आपने हैंड राइज नहीं किया है? आ गया सर, भूल गई थी। क्या भूल गए थे जी? हैंड राइज करना। अच्छा, चलो ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा? वैसे में फिर हाँ, अब आप लोग को मैं एक-एक कर करके क्वेश्चन करते जाऊंगा, सेंटेंस देते जाऊंगा, इसमें हम लोग सभी टाइप का, चारों टाइप का सेंटेंस बनाते जाएंगे। ओके, अफर्मेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव में भी बनाएंगे, क्वेश्चन में भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कहने का मतलब है, और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव में भी बनाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन, अच्छा कौन हैंड राइज किए हैं जी? अभी तक हटाया नहीं है, रितु ने। हाँ रितु, कुछ बोलना चाहती हो क्या? नहीं सर, पहले का, सॉरी। अच्छा, मेरे से पहले स्टार्ट करो सर, मैं पहले, ऐसे बोल रही हो? हाँ चलो नहीं ठीक है, आप ही नहीं से करते हैं। सर, पहले से उस समय की थी ना, वही है। हाँ हाँ, ओके, तो आपको किस क्वेश्चन देते हैं जी, इसी से मतलब शुरू करते हैं, चलो जर्नी को। अपने से वर्ब बोलिए, अब जो कल यूज किए थे वर्ब वर्ब मत बोलना, कुछ और वर्ब बोलना, क्योंकि वर्ब की कमी नहीं है। आप बताइए, वर्ब बताइए कोई भी। और हाँ, अपने कॉपी खोल लीजिए और वर्ब को देखिए और बताइए, एक वर्ब बताइए। वॉर्न तो बोल रहे सर, पहनने का थर्ड फॉर्म वॉर्न। अच्छा, मैं ध्यान से सुना नहीं, वियर बोले क्या आपने? पहनना, हिंदी में बोलना ऐसे बोला था जी मैंने, हिंदी में आपने अच्छा, पहनना बोले, ठीक है। हिंदी में हाँ पहनना, और उसका थर्ड, हाँ, फर्स्ट फॉर्म वेयर, चारों फॉर्म बताना, चारों फॉर्म, ठीक है। वेयर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वोर्न, और थर्ड फॉर्म वोर्न, और फोर्थ फॉर्म वेयरिंग। नहीं जी, वियर होता है, वियर, वॉर, वॉर्न, हाँ, वियरिंग उसके बाद। वही तो बोली सर। मेरे को वेयर सुनाई दिया, वेयर को मतलब एक कहाँ, ऐसे सुनाई दिया। वेयर बोली, WEAR। हाँ, स्पेलिंग मालूम है जी, आप जो बोले ना मेरे को ऐसे सुनाई दिया, वेयर मतलब कहाँ वाला सुनाई दिया, मैं उसको बोला वियर बोला। चलो ठीक है, इसी में आते हैं, फिर सेंटेंस को बनाते हैं। मैं बाकी लोग से पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो बाकी लोग से पूछते हैं, बाकी लोग क्या तरीके से जानते हैं, पहनना को क्या बोलते हैं हमलाल? हाँ, माइक ऑन करके बताना जी, हैंड राइज करके नहीं। अरे सॉरी सर, सर मेरे को लगा माइक ऑन कर दिया। यस हाँ, सर, वियर। वियर, चलो ठीक है, हाँ, कंफर्म। तो ठीक है रितु, वियर बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो अब सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, सेंटेंस आपको देते हैं, अ, हिंदी सेंटेंस बनाता हूँ मैं। क्या बनाऊं जी इसमें सेंटेंस, पढ़ना से?
ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं पहले। मैं पहन चुका हूँ, पहले इतना ही, अब बिना ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैं पहन चुका हूँ। I have won. आई हैव वॉन, ओके। मैं नहीं पहन चुका हूँ। I have not won. मैंने, हाँ ठीक, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, मैं नहीं पहना हूँ ऐसा करके, तो थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है ना, चुका हूँ वाला से हटकर। Yes, sir. थोड़ा सा वेट करना, मैं थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में कन्वर्सेशन करता हूँ। हेलो। Yes, sir. ठीक है जी, क्लास को अभी ऑफ करते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बता चुका हूँ इस चीज में, थोड़ा सा काम आ गया घर में। तो इस वजह से, अब काम क्या आ गया ऐसे पूछ रहे होगे, तो अपने नाना का थोड़ा सा डेथ हो चुका है, तो इस वजह से मतलब अभी अपना और कुछ काम है इधर का, ठीक है।